हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 गणित है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें प्रश्नावली हम 3.2 देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा पहला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को, जिसमें हमारा दे दिया है कि कह रहा निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। हम इस वीडियो में इसको हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, फिर उसका हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया है। दे दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अब हम मानेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या, तो हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल में हमें क्या मिलेगा कि मानेंगे कि माना लड़के x तथा लड़कियां y हैं। अब ये कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब लड़के प्लस लड़कियां मिला के 10 हैं। तो हम आ जाएंगे, यहाँ हमारा बन जाएगा कि प्रश्नानुसार हमें पहला मिल जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 10 होगा। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। अब हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम लड़कियों को y माने हैं। तो कह रहा y का मान जो है वो 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। तो ये ज़्यादा है बराबर तब होगा जब अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे, और अगर एक तरफ लेके आते हैं तो हमारा जो समीकरण बनता है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई और प्लस 4 बराबर 0, या कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर हमारा -4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण हमारा बन गया x माइनस वाई बराबर 4। अब कह रहा है इसका हमें क्या करना है, संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन ऊपर कहा यहाँ पर कि रैखिक समीकरण बनाइए और फिर उसे ग्राफिक विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ द्वारा हमें हल करना है। बारी बारी से दोनों को हल करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, हम ले लेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर हमारा 10 है। अब हम x या y का मान अपने मन से मानेंगे। तो मान लीजिए हमने y बराबर कुछ मान लिया, तो y बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 10 हो जाएगा। हमारा पहला निर्देशांक बनेगा x का मान 10 और y का मान हमने 0 लिया था। फिर आ जाएंगे y बराबर, अगर मान लीजिए हमने 5 ले लिया तो x बराबर निकालेंगे, यानी यहाँ बन जाएगा x का मान हमने क्या माना है, यहाँ पर निकालना है। y का मान 5 है तो x प्लस 5 बराबर 10 होगा। 5 ले जाके घटा देंगे तो 10 माइनस 5 यानी 5 आ जाएगा। तो x का मान हमें 5 मिला और y का मान भी हमने 5 लिया था। हम कम से कम 2 मान निकालेंगे, तो 2 मान हमने निकाल लिया। 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। अब आ जाएंगे, हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। तो हमारा बन जाएगा समीकरण 2। तो 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर दे दिया है -4। अब यहाँ पर भी हम y का मान ले लेंगे, तो y बराबर हमने 0 ले लिया, तो ये बना x माइनस 0 बराबर -4, अर्थात x बराबर -4 बन गया। पहला निर्देशांक x का मान, दूसरा मान हमारा y का मान। फिर आएंगे y बराबर हमने मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी मान ले सकते हैं, हमने 5 ले लिया, तो x माइनस 5 बराबर -4 होगा।
ये जाएगा प्लस बनाएगा तो x बराबर -4 और +5 बराबर 1 आ जाएगा। तो x का मान 1 मिला और y का मान हमने 5 माना था तो 5 हो गया। अब हमें दो दो मान मिल गए हैं, इसे हम करेंगे क्या, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम आते हैं तो यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे क्या कि लड़कियों को हमने लड़कों को x और लड़कियों को y माना था, तो यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे और परीक्षा में आएगा तो ग्राफ का पेपर मिल जाएगा। यहाँ x होगा, ये y होगा। अब हम इसे बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। इसी तरह से इधर भी आएंगे तो ये हमारा बराबर बराबर भागों में बांट लिया जाएगा। y का मान भी हम बराबर बराबर टुकड़े में बांट लेंगे और y का मान हमारा माइनस नीचे की ओर बनेगा। पहला मान 10 जीरो है, x का मान 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 यहाँ मिल जाएगा क्योंकि x का मान 10 है और y का मान 0, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। दूसरा हम आ जाएंगे, आइए हम चेंज कर लेते हैं। अब x का मान 5 है और y का मान भी 5 है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ हमें 5 मिल जाएगा और 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 5 हम ऊपर ले जाएंगे तो जहाँ काटेगा वह दूसरा मान बन जाएगा और इसको अगर हम मिला देते हैं तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और पहला समीकरण हमारा था x + y बराबर 10, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + y बराबर 10। दूसरा समीकरण आ जाएंगे, x का मान -4 बाईं तरफ होगा तो 1 2 3 4 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए -4 0 हमारा पहला बिंदु मिल गया। दूसरा है x का मान 1 है तो राइट में होगा क्योंकि प्लस है, 1 हो गया। y का मान 5 ऊपर की ओर, यहाँ 5 गया था तो 1 वाले को हम ले जाएंगे 5 वाले से मिला देंगे और जहाँ बनेगा इसी को हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा और दूसरा समीकरण हमारा था x - y बराबर हमें मिला था -4, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब जहाँ दोनों काटे हुए हैं यहीं से हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष पर लंब डाल देंगे। तो ये हमने x अक्ष पर लंब डाला, ये हमारा y अक्ष पर लंब हो गया। x का मान 1 2 3 यानी 3 मिल गया तो x बराबर 3 हो जाएगा और y का मान 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया तो y बराबर हमारा 7 बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम चेक कर सकते हैं, तो हमारा x + y बराबर 10 था तो हम जोड़ेंगे 10 आ जाएगा और x - y तो 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, दूसरा मिल गया। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या हमारी 7 हो जाएगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें हम नंबर 2 ले लेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे हल में मानेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है। यहाँ हम लिखेंगे हल और हल में क्या मानेंगे कि माना एक पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य हम मान लेंगे y रुपये है। अब पहला प्रश्न बनेगा यानी प्रश्नानुसार, तो पहली शर्त के अनुसार हमें क्या मिला, 5 पेंसिल थी तो 5 x हो गया और 7 कलम थी तो 7 y हो गया और कुल 50 रुपये था, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा आ जाएंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार तो उसने कहा 7 पेंसिल है तो 7x और +5 कलम है तो 5y बराबर कर रहा है हमारा 5 कलम बराबर 46 रुपये है तो 46 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आएंगे हम बारी बारी से लेंगे, तो हम पहले लेते हैं समीकरण 1, तो हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा था 5x +
7y ये बराबर हमारा 50 था। अब यहाँ पर हम x का मान मानेंगे, तो हमने x या y का मान, तो y बराबर मान लीजिए आपने 0 ले लिया, तो 5x प्लस 0 बराबर 50 होगा। 5 का भाग दे देंगे तो 50/5 और भाग दे देंगे 10 आ जाएगा। एक निर्देशांक बना, x का मान 10 और y का मान 0 हो गया। फिर आएंगे y बराबर मान लीजिए हमने ले लिया 5, तो हमारा x बराबर यानी 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50 होगा। तो ये बना 5x प्लस 7 × 35 बराबर 50 हो गया। 35 घटेगा तो 5x बराबर 50 बचेगा। 5 का भाग दे देंगे तो x बराबर हमें यानी 5 10 में 50 सॉरी 35 घटा देंगे तो 35 घटाने के बाद हमें मिलेगा 15, यानी 5x बराबर 15 हो गया। और x बराबर निकालेंगे तो 15 3 आ गया, तो x का मान 3 और y का मान हमें 5 मिल गया। अब आ जाएंगे हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे समीकरण 2 से। तो 2 हमारा था 7x प्लस 5y बराबर 46 था। तो यहाँ हम x बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए 3, तो y बराबर यानी 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46 होगा। तो 7 3 21 ले जाके घटा देंगे तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो बचा यहाँ पर हमें 6 में से 1 घटा दिए 5 आ गया, और 4 में से 2 घटा दिए 2 आ गया। तो y बराबर मिल गया 25/5, 5 × 25 हो गया। तो x का मान हमने यहाँ क्या माना था 3, और y का मान हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। फिर हम आ जाए बराबर मान लीजिए हमने 4 ले लिया, तो यहाँ बन गया 7 गुणे 4 प्लस 5y बराबर 46 हो गया। 7 × 28 बन गया, तो ये बना 46 माइनस 28। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। y बराबर 5 का भाग दे देंगे तो 18/5 होगा। 5 × 3 15 और 3 18/5 हो गया। तो x का मान हमें मिला 4 और y का मान हमें मिल गया 3 सही 3/5। अब आ जाएंगे हम ग्राफ खींचेंगे, तो हम एक x अक्ष बनाएंगे और एक y अक्ष बना लेंगे। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष। तो 1 2 3 बराबर बराबर भाग में इसको हम बांट लेंगे। इसी तरह से माइनस की दिशा में भी इसे हम बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे, ऊपर y अक्ष पर भी और नीचे y अक्ष पर। अब हमें मिला पहला समीकरण था 10 और 0, तो x का मान 10 है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ का निर्देशांक हमें मिल जाएगा 10 और 0। 3 और 5 है, तो 1 2 3 हो गया, x का मान y का मान 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ कट जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा पहला समीकरण। जो समीकरण था हमारा 5x और प्लस 7y बराबर 50। दूसरा आ जाएंगे 3 और 5 है, x का मान 3 y का मान 5, तो 1 2 3 हो गया, और y का मान 1 2 3 4 5 हो गया। और ये दोनों फिर वहीं जा कर के हमारा कट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा और यहाँ से 3 से ले जाएंगे तो ये यहाँ ही कटेगा, एक बिंदु हमें 3 5 मिल गया। y में आएंगे तो y वाले में 4 और 3 सही 3/5, तो यानी x का मान 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और y का मान 3 सही 3/5, तो 1 2 3 और 4 के बीच में हमें 5 लाइन खींचनी है। और तीसरे नंबर पर जाना है तो आधे से कुछ ज़्यादा होगा, और यहाँ से लेके जाएंगे और इसको ऊपर करेंगे और ये जाके यहीं कट जाएगा। तो ये बिंदु मिलाएंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया, जिसमें हमारा दूसरा समीकरण था 7x प्लस हमारा था 5y और ये बराबर हमारा 46 था। तो दोनों हमारे यहाँ पर काटे हैं, x अक्ष पर लंब डालेंगे तो x का मान 3 मिल गया,
और y पर अक्ष पर लंब डाला गया है 3 4 5 हो गया, तो y बराबर हमें 5 मिल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं समीकरण 1 में रख करके। तो यहाँ बना 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, 15 मिला के हमारा 50 हो गया। यहाँ आएंगे 7 त्रिक 21 और 5 पचे 25, 21 25 मिला के 46, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो एक पेंसिल का मूल्य जो होगा ये 3 रुपये होगा, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य हमने निकाला है यहाँ से पा जाएंगे तो 5 रुपये हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।